आइए कथा में प्रवेश करें। भरतलाल जी पिता की अंतिम संस्कार करते हैं। बाबा जी लिखते हैं, पितुहित भरत के न जस करनी, शो मुख लाख जाए नहीं वरनी। सहस्त्रों मुख से शेष नारायण भी यदि वर्णन करना चाहे तो भी वर्णन नहीं हो सकता। इतने अच्छे से दशरथ जी महाराज की क्रिया की। वापस आए, भरत जी रो रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी समझाते हैं, भरत किसके लिए रो रहे हो, किसके लिए आंसू बहा रहे हो, अफसोस किसके लिए किया जाता है। सोचे ही विप्र जो वेद बिहेना, वो ब्राह्मण के लिए, वो ब्राह्मण की मृत्यु सोचनी होती है जो वेद से विहीन होता है। तजनिज धर्म विषय ले लीना, अपने धर्म को छोड़ करके विषयों में लिप्त हो जाए, ऐसे ब्राह्मण की मृत्यु अफसोस के लायक होती है। वो राजा के लिए सोचना, उस राजा के लिए अफसोस करना जो अपने प्रजा को प्राणों से भी अत्यधिक प्रेम करे, जो धर्म की धुरी को धारण करके धर्म पर चले, धर्म का आचरण करे। तुम्हारे पिता की मृत्यु अफसोस के लायक नहीं है भरत। चक्रवर्ती दशरथ जी की मृत्यु अफसोस के लायक नहीं है। फिर ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ लोग आते हैं जाते हैं। भरत जी महाराज को समझा रहे हैं, वो नारी की मृत्यु सोचनी होती है। जो नारी अकारण लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाती है, अपने आचरण को सही नहीं रखती है, उस नारी की मृत्यु अफसोस के लायक है। और फिर दशरथ जी का कहना ही क्या है। देख रहे हो भरत, दशरथ जी के जाने के बाद सरयू नदी में भी कलकलाहट नहीं है, वो झंझनाहट नहीं है जो रहती थी। आज सरयू नदी भी शांत हो गई है। क्यों? ऐसे राजा को विदा दे रही है जो राजा अपनी प्रजा को प्राणों से भी ज्यादा स्नेह करते थे। उस राजा के लिए रो रहे हो। भरत जी को एकांत में गुरुदेव समझा रहे हैं, भरत एक बात कहूं बेटा, धर्म के कारण तुम्हारे पिताजी मृत्यु को स्वीकार कर लिए, धर्म के कारण राम जी वन को स्वीकार कर लिए। अब वही धर्म कह रहा है, भरत तुम गद्दी को स्वीकार कर लो। एकांत है ना, अभी सभा नहीं लगी है। एकांत एक महल में भरत जी को एकांत में गुरुदेव समझा रहे हैं। भरत जी ने कहा, गुरुदेव आप मुझे धैर्य धारण करने के लिए कह रहे हैं, आप मुझे आंसू बहाने के लिए मना कर रहे हैं। आपसे एक बात पूछूं, बुरा मत मानिएगा, बस एक ही चीज पूछना चाहता हूं। आप कह रहे हैं धर्म के कारण पिता की मृत्यु हो गई, मैंने मान लिया। आप ये भी कह रहे हैं कि धर्म के कारण राम जी वन को स्वीकार कर लिए, मैं ये भी स्वीकार कर रहा हूं। तो आपसे मैं पूछूं ना, वो धर्म उस समय कहां था जिस समय राम जी बन गए। जो बात आप मुझे अभी समझा रहे हैं, वो बात पहले पिताश्री को भी तो समझा सकते थे, माताजी को भी तो कह सकते थे ना। मैं कुछ बोलूं उचित नहीं है, लेकिन आरत काह न करे कुकर्म, दुखी व्यक्ति हो जाए
तो उसे कुछ सूझता नहीं है, फिर वो उसकी समझ काम नहीं करती है। भरत जी यही कह रहे हैं कि मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि वो धर्म उस समय आपका वो धर्म कहाँ था जिस समय मेरे राम बन गए। माने तो 2 वरदान मांगे थे ना। पहले वरदान में उन्होंने कहा सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बार भरत ही टीका। ये प्रथम वरदान था। तो आप उसी समय क्यों नहीं बोले कि भरत को ननिहाल से बुलाया जाए, भरत की राज्य तिलक की जाए। पिताजी वचन से बंधे हुए थे, आप तो वचन से नहीं बंधे थे ना। तो आपका धर्म उस समय कहाँ था? आप उस समय तो बोल सकते थे कि राजन भरत को बुलाओ, राज्य तिलक करो, उसके बाद फिर बात की बात थी कि राम जी बन जाते कि नहीं जाते। आपका धर्म कहाँ था गुरुदेव? सभा लगी, सभा में सभी लोग विराजमान हैं, तीनों माताएं हैं, गुरुदेव हैं, पूरी प्रजा विराजमान है और सब एक स्वर में एक ही बात कह रहे हैं कि भरत तुम सिंहासन में आरूढ़ हो जाओ। भरत जी कहते हैं ठीक है मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन एक बात पूछूं आप लोगों से। आप कह रहे हैं कि मैं गद्दी को स्वीकार कर लूं, मैं स्वीकार भी कर लेता हूं, क्या ये अपराध नहीं होगा? क्योंकि जितनी संपत्ति है ये सब मेरे राम जी की है। अभी तक के रघुकुल में ऐसी रीति आई है, वचन के लिए प्राण दिए हैं ना पिताजी। उन्होंने कहा भी रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, वचन के लिए प्राण तजे हैं। तो रघुकुल की रीति, रघुकुल की परंपरा तो यही है कि सबसे ज्येष्ठ पुत्र का ही तिलक होता है। तो मैं तो ज्येष्ठ बेटा नहीं हूं ना। आप लोग मुझे कैसे गद्दी दे रहे हैं? गुरुदेव कहते हैं भरत पिता का स्वर्गवास हो गया, राम जी वन में हैं, सिंहासन सूना पड़ा है, तो अब तो यही कहा जा रहा है कि आप गद्दी को स्वीकार करो। मां कौशल्या देखी भरत लाल जी को और भरत जी की ओर देख करके बोले भरत गुरुदेव जो बोल रहे हैं ना उचित कह रहे हैं, तुम गद्दी को स्वीकार कर लो। भरत जी ने कहा मां आप राम जी के मां हो ना, तो यही बोलेंगे। मेरी मां ने तो सबका काम बना दिया, मेरी मां ने तो सबका काम बना दिया। पिता को सुरधाम भेज दी, भैया राम को वन भेज दी और मेरे लिए गद्दी मांग दी। इससे बड़ा और क्या उपकार करेंगे? भरे समाज में ये बोला जा रहा है। माताओं से निवेदन है कि आप आए तो सामान व्यवस्थित रख करके बैठ जाइए, कथा के उपरांत आप लोग चढ़ा लीजिएगा, क्योंकि जो श्रोता और वक्ता का तारतम्य जुड़ा रहता है ना वो टूट जाते हैं और कथा बड़ी गंभीर चल रही है। इसलिए जहां जिसको जगह मिले वहीं तुरंत बैठ जाइए और ज्यादा है तो व्यवस्थापक लोग खड़े हो जाएं, एक एक कोने में खड़े हो जाएं ताकि इशारा कर दो कि यहीं थम जाइए। भरतलाल जी महाराज से मां ने कहा कि भरत गद्दी को स्वीकार कर लो, सानी सरल रस मात बानी सुनी भरत व्याकुल हुए। भरतलाल जी व्याकुल हो गए, रोने लगे, बिलखने लगे, तड़पने लगे। बोले मां आप कह रही हैं मैं गद्दी को स्वीकार कर लूं, मैं रो भी तो लोग ये कहेंगे कि भरत दिखाने के लिए रो रहा है। अपने भैया को वन भेज करके भरत दिखाने के लिए रो रहा है। भरतलाल जी कहते हैं आप धर्म धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन राज्य सिंहासन में भी मैं यदि विराजमान हो जाऊं तो सत्ता को संभाल नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरनी न जाए। जब तक कि राम जी की चरणों का दर्शन ना कर लूं ना, तब तक के हृदय की जलन शांत होने वाली नहीं है।
और हृदय में वेदना हो, हृदय में पीड़ा हो, हृदय में जलन हो, तो वो राजा कैसे अपने राज्य कार्य को कर पाएगा? कोई दुखी इंसान को सिंहासन में बिठा दो, उसे खुद का होश नहीं है तो प्रजा को क्या संभालेगा? भरत जी बोल रहे हैं, मुझे अपने खुद का भान नहीं है, मेरे हृदय में जलन हो रही है। अजीब सा नहीं लगता है? भरत परम भक्त हैं, परम प्रेमी हैं, उनके हृदय में कोई जलन हो तो वो जलन कैसे? बोले किसी के लिए ईर्षा की जलन, बोले नहीं, देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरनी न जाए। ये ईर्षा की जलन नहीं, मेरे राम के चरणों का मैं दर्शन जब तक के ना कर लूं, हृदय की जलन शांत नहीं होगी। तो आप सबसे निवेदन करूं, आप लोग मुझे बार बार कह रहे हैं ना कि मैं गद्दी को स्वीकार कर लूं। भरतलाल जी कहते हैं, बोले ग्रह ग्रहित पुनि बात बस तही पुनि बीछी मार, तही पियाए बारुनी कहूं का उपचार। ग्रह के पीड़ा से पीड़ित हो व्यक्ति और उसे बात की बीमारी लग जाए और दुर्भाग्यवश कहीं उसी बिच्छी का डंक लग जाए और फिर उसे छलकता हुआ जाम पिलाया जाए, बताइए उसका कैसा उपचार होगा? वो जिएगा कि मरेगा? भरतलाल जी कहते हैं, बोले मुझे एक बात बताइए, ग्रह की पीड़ा किसे कह रहे हैं? बोले पिताजी के वो वचन जो उन्होंने माता जी को दिया। बात किसे कह रहे हैं? बोले राम जी का वनवास। बिच्छी का डंक, बोले पिताजी की मृत्यु। और छलकता हुआ जाम, बोले ये राज्य सिंहासन। आप मुझे कह रहे हैं सिंहासन में मैं आरूढ़ हो जाऊं, बैठ जाऊं, विराजमान हो जाऊं। तो मैं तो इतना ही जानता हूं कि जब मैं सिंहासन में आरूढ़ हो जाऊंगा, बैठूंगा, तो होगा क्या जानते हो? बोले रसा रसा तल जई है, तब ही ये पृथ्वी ही नहीं रहेगी, सीधे पाताल में चली रहेगी, क्योंकि मैं इस लायक हूं ही नहीं। आप सबसे मैं निवेदन करूं, यदि मेरी बात स्वीकार हो तो गुरुदेव से कहूं, माँ से कहूं, सब लोग मेरी एक बात सुन लीजिए। बोले क्या आप सब कहें तो राम को मनाने के लिए जाए? इतना सुनते ही सबकी आंखों में आंसू है, होठों पे मुस्कुराहट दिखाई देने लगी, क्योंकि सबकी चाहत थी राम से मिले। सबकी चाहत थी कि राम से मिले, राम का दर्शन हो। सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि भरत, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। भरतलाल जी तैयारी करते हैं और तैयारी करके रात तो भर भरतलाल जी सोच रहे हैं कि ऐसे 4 लोगों को छोड़ो जो अयोध्या की संपत्ति की रक्षा कर सके। जागते बहुत दूर की बात है, स्वप्न में भी जिनका मन कभी खराब न हो। क्यों? क्योंकि संपत्ति सब रघुपति के आई है, जितनी संपत्ति है सब मेरे राम जी के। और राम जी की संपत्ति की रक्षा करना ये सेवक का धर्म है। भरतलाल जी अभी भी ये कह रहे हैं कि मैं राम का दास हूँ, राम का सेवक हूँ। आधे राज्य का मालिक अपने आप को दास कह रहा है और अभी तो सर्वस्व उनके हाथ में है। गुरुदेव से इस बात को कहते हैं भरतलाल जी की आप कहते हैं कि जब तक के राम जी नहीं आए हैं भरत, तब तक के आप गद्दी स्वीकार कर लो, राम आ जाए तो गद्दी को वापस कर देना। भरतलाल जी कहते हैं, बोले गुरुदेव एक बात कहूं, आज तक के मैंने सुना है कि जो अपने ऊपर अपने हाथ में संपत्ति लेता है ना, कहने की बात होती है कि कल हम आने के बाद वापस कर देंगे, फिर नियत बदल जाती है। तो वो नियत ही ना बदले, इसलिए मैं इस गद्दी को स्वीकार ही नहीं करना चाहता। जो अधिकार मेरे प्रभु का है, जो अधिकार मेरे राम जी का है, वो अधिकार राघव का ही रहे, मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई भाई होगा जिसे सर्वस्व दिया जा रहा है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि तुम साथ और एक नहीं बहुमत है। कहते हैं ना बहुमत की जमाना होती है, तो वहां तो सस्वर में सब एक स्वर में एक ही बात बोल रहे हैं कि भरत तुम गद्दी को स्वीकार करो। जहां
स्वयं ब्रह्म के ज्ञानी वशिष्ठ जी महाराज बोल रहे हैं कि भरत तुम गद्दी को स्वीकार करो। वो अपने आप को दास समझ रहा है। मैं तो राम का दास हूँ, मैं तो राम का सेवक हूँ। और ये भाव आना बहुत कठिन है मेरे भाई। हृदय अंदर ये भाव जागते ही नहीं है। अपने आप को दास व्यक्ति तब मानता है जो सब कुछ निछावर कर देता है, सब कुछ परमात्मा के हाथ में सौंप देता है। आज भरतलाल जी वही कर रहे हैं। 4 लोगों को छोड़ करके भरतलाल जी रात्रि में सोचे बार बार, उसके बाद 4 लोगों को नियुक्त किए। माँ कैकेयी सुनी कि भरत राम को मनाने जा रहे हैं, तो सीधे माँ कौशल्या के कक्ष में गई। माँ कौशल्या देख करके बोली, आओ बहन। तो आज माँ कैकेयी क्यों गई है? ये बात को तो केवल राम जी और माँ कैकेयी जानती है ना, कि उन्होंने वचन दिया है। माँ कौशल्या तो नहीं जानती। तो क्या उन्हें पीड़ा है, कष्ट है? आज अपने आप को कौशल्या और कैकेयी के बीच में रख करके देखो। जो व्यवहार माँ कौशल्या कर रही है माँ कैकेयी के साथ, क्या वो व्यवहार हम कर सकते थे? असंभव। जिसके पुत्र को वनवास दे दिया गया, जिसकी बहू को घर से निकाल दिया गया, वनवास दे दिया गया, वो माँ हृदय में पत्थर रख के माँ कैकेयी से कहती है, आओ बहन बैठो। माँ कैकेयी हाथ जोड़ करके बोली, दीदी मैं सुनी हूँ कि भरत राम को मनाने के लिए जा रहा है। ये भी जानती हूँ कि आप सब जा रहे हैं, तो आपके चरणों में एक निवेदन करो। कौशल्या जी बोली, बोलिए ना, क्या बात है? उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ कि भरत मुझे लेके नहीं जाएगा, वो तो साफ साफ मना करेगा। जो सती होने के लिए रोक सकता है, वो मुझे राम के पास ले जाने के लिए बिल्कुल मना करेगा। माँ कौशल्या बोली, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? माँ कैकेयी कहती है, बोले आप ही कर सकती हैं। मैं भली भांति जानती हूँ कि भरत आपका आदेश का उल्लंघन नहीं करेगा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। आप कहिए ना, वो मुझे भी साथ ले जाए। उस समय माँ कौशल्या जवाब भी दे सकती थी ना, तूने तो वनवास दे दिया, फिर अब जाने की क्या आवश्यकता है? अब ये दिखावा क्यों? कह तो सकती थी, लेकिन माँ ने आश्वासन दिया, बोले धैर्य रख कैकेयी, मैं भरत से बात करूंगी, तू चिंता मत कर। मैं भरत से कहूंगी ना, वो 2 नहीं 3 पालकी सजाए। यदि वो पूछे तीसरी पालकी किसके लिए, तो स्पष्ट बता दूंगी कि भरत ये तुम्हारी माँ कैकेयी के लिए। तू चिंता मत कर। माँ कैकेयी अपने आप को संभालते हुए रो रही है। पछतावा तो है उन्हें भी, यद्यपि राम की वचन देने के कारण ये सब कार्य उनको करना पड़ा, लेकिन अंदर में एक कसक सी बनी हुई है कि कैसे राम से मिलूं और कैसे जाकर के पूछूं कि राम तुम कैसे हो। क्योंकि जब से राम जी बन गए थे ना, तब से माँ कौशल्या अवाक हो गई थी। उनकी स्थिति तो इतनी नाजुक हो गई थी कि भगवान के महल के कक्ष के सामने बैठे रहती थी। वो भूल जाती थी कि मेरा बेटा अयोध्या में नहीं है। संध्या समय हो जाए तो दरवाजा खटखटाती थी, बोले राम बहुत विलंब हो गए, कितनी देर तक सोओगे, बाहर निकलो ना। उस समय माँ सुमित्रा जाके संभालती थी। उस दृश्य का दर्शन कीजिए आप लोग, उस त्याग और समर्पण का दर्शन कीजिए आप लोग कि कैसा वो त्याग रहा होगा और कैसी वो स्थिति रही होगी कि रघुवंश की माताओं ने अपने आप को संभाला। आज तो कहते कहते हृदय भरता है, मुख से वाणी नहीं निकलती है। माँ कौशल्या अपने आप को संभाल करके कैकेयी को वचन दे रही है। वो कसक है माँ कैकेयी के मन में कि कैसे मिलूं राम से और कैसे जाके पूछूं कि मेरा राम कैसा है।
पल भर जिनकी दर्शन करने के लिए मां तड़पती थी ना, उन्हें उन्होंने वनवास भेज दिया। तैयारी शुरू हुई, सभी लोग तैयार हुए। माँ कैकेयी के लिए भी पालकी सजाई गई। माँ ने आदेश किया, भरत 2 नहीं 3 पालकी सजवाना। भरत ने कहा, माँ तीसरी पालकी किसके लिए? बोले तू भली बात ही जान रहा है मैं किसके लिए कह रही हूँ। और देख ये मेरा आदेश है, इसका उल्लंघन मत करना। यदि तू मुझे मानता है हृदय से तो मैं कह रही हूँ भरत ये मेरी आज्ञा है कि 2 नहीं 3 पालकी सजाना। भरत कुछ नहीं बोले। सभी लोग जाने की तैयारी किए। राज गद्दी में विराजमान होने के समय जितनी सामग्री होती है ना, वो सारे सामग्री एकत्रित कर लिया गया। क्यों? भरत जी ने कहा था कि वहां जाकर के हम प्रभु के राज्य तिलक करेंगे, फिर उनको सानंद वापस लाएंगे। भरतलाल जी निकले अयोध्या से, माताओं को साथ लेकर के। गुरुदेव साथ हैं, गुरु माँ साथ हैं, सभी लोग निकले हैं। रथ में आरूढ़ होकर के निकले। पहले तो भरतलाल जी पैदल चले। लोगों ने जाकर के माँ कौशल्या से कह दिया कि भरत पैदल चल रहा है। माँ आई और आकर के बोली, भरत एक बात कहूं बेटा, त्याग करो, भक्ति करो, लेकिन उसमें जड़ता नहीं आनी चाहिए। कभी कभी ऐसा नहीं हो जाता है कि कोई आपसे कहे कि ऐसा नहीं ऐसा कर लो, आपके लिए उचित नहीं है, तो हम अपनी जड़ता में अपनी ही धुन में लगे रहते, नहीं हमको तो ऐसे ही करना है, हमको तो यही करना है। भरतलाल जी से माँ कहती है, बोले बेटा त्याग करो लेकिन जड़ता नहीं आनी चाहिए। भरत मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर वो पीड़ा है जिस पीड़ा को किसी को दिखा नहीं सकते हो, लेकिन एक बात कहूँ बेटा, आप पैदल चलोगे तो आपके साथ में पूरी प्रजा पैदल चलेगी। आपको तो कष्ट होगा सो होगा, पूरी प्रजा को कष्ट होगी, इसलिए भरत तुम रथ में आरूढ़ हो जाओ। भरतलाल जी ने कहा, माँ मन तो कर रहा है कि पैदल नहीं सिर के बल चलूं, क्योंकि मैंने जीवन में ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया कि अपने रघुनाथ जी के लिए जितना करूं कम है, और आप कह रहे हैं कि मैं रथ में आरूढ़ हो जाऊं। मां आदेश करती हैं। भरतलाल जी अयोध्या से निकले तो रथ में आरूढ़ हो गए, और रथ में आरूढ़ होकर के निकल रहे हैं पूरी सामग्री लेकर के, सभी सामान साज करके चल रहे हैं भरतलाल जी। कहाँ? भरत चला रे अपने राजा को मनाने, भरत चला रे अपने राजा को मनाने। भरतलाल जी निकल रहे हैं, रथ से आरूढ़ है,
चलते जा रहे हैं। एक दर्शन की उत्कंठा जाग रही है कि कैसे पहुंचूं, कैसे दर्शन करूं। भरतलाल जी निकलते चल रहे हैं, बीच में कहीं रुके नहीं। भरतलाल जी सीधा श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर जैसे ही भरतलाल जी पहुंचे हैं, लोगों ने जाकर के सूचना दी। किसे जानते हो? निषाद राज गुरु को। कहा, बोले भरत आ रहे हैं पूरी सेना के साथ। क्यों सेना के साथ आ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? बोले सेना के साथ आ रहे हैं तो राम से युद्ध करने के लिए ही आ रहे होंगे। भरतलाल जी महाराज जैसे ही पहुंचे श्रृंगवेरपुर में, उससे पहले निषाद राज गुरु को सूचना मिल गई और पूरी सेना के साथ आ रहे हैं कह के निषाद राज गुरु पूरी सेना तैयार कर लिए। अपने सिपाहियों को समझाने लगे, बोले देखो हमारे जीते जी हम गंगा पार नहीं करने देंगे भरत को। वो भी अजीब भक्त था, राम के लिए अपने प्राण को निछावर करने के लिए तैयार हो गया। एक सामान्य केवट प्रभु के लिए अपने शरीर को निछावर करने के लिए तैयार हो गया। आज हम अपनों के लिए निछावर नहीं कर सकते हैं। राम कौन है? राम मित्र ही तो है ना। सभी सिपाहियों को वो समझाने लगे, बोले देखो लोगों ने कहा हम युद्ध करने के लिए तो जाएंगे, लेकिन एक बात पूछे, बोले क्या? युद्ध करने के लिए जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? आजकल लोग लाभ में ही जाते हैं ना भैया। कोई कहे कि भजन करो तो पूछा जाएगा इससे क्या मिलेगा, इसका फल क्या होगा। लोगों ने भी पूछा युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको? तो निषाद राज जी ने समझाया, बोले एक नहीं अनेक लाभ मिलने वाले हैं। बोले वो कौन सा? समर मरण पुनि सुर सरि तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा। राम जी के कार्य के लिए हम अपने शरीर को शांत करेंगे। युद्ध के मैदान में हमारा शरीर शांत होगा तो सुनते हैं कि युद्ध के मैदान में जिसकी मृत्यु हो सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर गंगा के किनारे मृत्यु होने वाली है। मरने वाले व्यक्ति के मुख में एक बूंद गंगा जल डाल दो तो सीधा स्वर्ग ही मिलता है। यहाँ तो गंगा के किनारे ही मृत्यु होगी। भरतलाल जी महाराज आ रहे हैं, इधर सेना को समझाई जा रही है। सभी सेना को समझा रहे थे, तभी छींक पड़ गई। अब छींक पड़ी तो अब सगुन है कि सगुन है, ये विचार होने लगा। एक वयोवृद्ध बाबा जी बैठे थे, उनसे पूछा गया, बोले एक बात बताइए, छींक सगुन है कि अपसगुन है? बाबा जी ने कहा, बोले मेरे मत तो ये कह रहे हैं कि भरत राम से युद्ध करने नहीं, राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। बोले आपको कैसे पता? बोले ये छींक ही सूचना दे रही है कि भरत राम से युद्ध करने नहीं, राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। बोले पता कैसे चले? हम पता कैसे लगाए? कहे बस एक ही काम करो ना। बोले क्या? उपहार लेके चले जाओ, भेंट लेकर के चले जाओ। क्या क्या लेके जाएं? बोले एक में फल फूल रख लेना, और बोले एक में मांस रख लेना, और क्या लेके जाएं? बोले एक में मछली रख लेना। निषाद राज जी ने कहा, बोले यदि मछली स्वीकार करें तो क्या समझेंगे हम? बोले युद्ध करने जा रहे हैं, तमोगुण प्रधान है। मांस स्वीकार करें तो समझ लेना रजोगुण प्रधान है, युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। और यदि फल फूल स्वीकार कर ले तो समझ लेना युद्ध करने नहीं, राम को मनाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि फल फूल शतुगुण प्रधान है। बस उपहार देख करके समझ जाना वो क्यों जा रहे हैं। भेंट लेकर के एक तरफ से सेवक चल रहे हैं, एक तरफ से निषाद राज जी चल रहे हैं। दूर से भरतलाल जी महाराज देखे, गुरुदेव ने केवल अंकित किया, बोले भरत राम के सखा आ रहे हैं। राम सखा सुनि सैंदन्य त्यागा, मेरे राम के सखा मेरे राम की तरह है। ये कह करके भरतलाल जी रथ से कूद पड़े और रथ से कूदे दौड़ने लगे निषाद राज जी को हृदय से लगाने के लिए। उन्हें तो लगा कि साक्षात मैं राम का ही दर्शन कर रहा हूँ। भेंट रखी गई, भेंट को देखे, एक तरफ देख करके बोले केवल फल फूल स्वीकार कर लो, बाकी सब वापस कर दो।
निषाद राज जी आज बार बार कहते हैं धन्य है वो बाबा जी, यदि वो मुझे नहीं बताते तो आज एक संत का अपराध हो जाता। आज तो मैं अपराध करने चला था। सभी लोगों के लिए व्यवस्था की गई, गंगा के किनारे सब लोग रुके हुए हैं। रात्रि में भरतलाल जी निषाद राज जी से कहते हैं, बोले भैया जहां मेरे प्रभु रुके थे उस जगह को दिखा दो। लेकर के गए तो वहां देखा गया 2-4 बेर की गुठली पड़े हुए हैं, उसकी चटाई बिछी हुई है, सीता जी के पदचिन्ह बने हुए हैं। झरझर आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। और भरतलाल जी कहते हैं, बोले आज सुख के समय में भय राम जी के लिए नहीं है भरत जी के मन में। क्यों जानते हो? क्योंकि अपने राम को भली भांति जानते हैं। वो तो यही कहते हैं, यद्यपि जन्म कुमाते मैसठ सदा सदोष, आपन जान न त्यागी है, क्यों मोहि रघुवीर भरोस। भरोसा मुझे रघुनाथ जी का है, फिर चिंतित क्यों? उन्हें चिंता ये खाई जा रही है, क्या माँ मुझे स्वीकार करेगी? क्या वैदेही मुझे स्वीकार करेंगी? क्या जनक की नंदनी मुझे स्वीकार करेंगी? क्योंकि वो अभी परिचित नहीं हुए थे ना। जैसे ही विवाह हुआ था फिर ननिहाल चले गए, ननिहाल गए, इधर राम जी का वनवास हो गया, तो जानकी जी से उतना परिचित ही नहीं थे। तो मन में भय लग रहा था कि कहीं वो मुझे स्वीकार न करें। तो जानकी जी के चरण रज को अपनी आंखों से भरतलाल जी लगाते हैं। निषाद राज जी समझाएं, बोले भैया क्या कर रहे हो आप? सुबह सब लोग दर्शन किए, सब लोगों के लिए नाव सजाई गई। निषाद राज जी भी साथ हो गए। और निषाद राज जी क्या भैया, जिस गांव से, जिस गली से, जिस जंगल से भरतलाल जी निकलते थे ना, उस जंगल के लोग, वनवासी लोग भरत के साथ हो जाते थे। कुछ लोग जाते देख करके बोलते, देख तो राम जी जा रहे हैं। तो एक ने कहा, नहीं नहीं ये राम जी नहीं है। बोले क्यों? बोले राम जी दुखी नहीं थे, इनके मन में तो दुख दिखाई दे रहा है, ये राम नहीं हो सकते हैं। तो क्या हम भी इनके साथ हो जाएं? सब चाह रहे थे ना राम जी के साथ जाने के लिए। जिस समय भगवान का वनवास हुआ, अवधवासी भगवान के साथ ही चले आए। भगवान तमसा के किनारे वास किए, तो उस समय भगवान सबको सुला दिए। बुजुर्ग भी थे, वयोवृद्ध लोग भी थे। तो भगवान ने सबको कहा कि सो जाओ। तो वयोवृद्ध ने कहा, बोले प्रभु आप सोइए ना, हम लोग जाग रहे हैं। ठाकुर जी तो चाह रहे थे कि इनको लेके ना जाऊं, इसलिए भगवान ने कहा, बोले नहीं आप सब लोग सो जाइए। योग माया को याद किए और योग माया से बोले, बोले इनको गहरी नींद में सुला दे। योग माया ने कहा, किसको किसको नहीं सुलाना है? बोले लक्ष्मण और सुमंत को छोड़ करके सबको गहरी नींद में सुला दो। अर्धरात्रि में ठाकुर जी सुमंत को जगाए और बोले, बोले आप रथ निकालिए। रथ निकाली गई, सरकार सबको सोते हुए छोड़ करके चले गए। सुबह हुई तो लोग रथ के पहिए के चिन्ह को देखने के लिए तड़प रहे थे, किस ओर रथ गया हुआ है। घोड़े के टापों के चिन्ह को देखने के लिए ढूंढ रहे थे। बिलखते हुए, रोते हुए वापस आए अयोध्या, व्रत किए। इस कारण से आज भरत के साथ जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है जानते हो? बोले आपके आंगन में ब्रह्म का आगमन हो जाए वो तो ठीक है, लेकिन मिलन और दर्शन तब तक के संभव नहीं है जब तक कि हम किसी संत के शरणागत ना हो जाएं। भरतलाल जी तो परम संत हैं, इसलिए सब उनके साथ होकर के जा रहे हैं। सभी लोग साथ मिल गए। इधर देवता देख रहे हैं, इंद्र ने देखा भरतलाल जी जब चल रहे हैं ना, और भरतलाल जी चलते चलते कहाँ प्रवेश किए? भरत तीसरे पहर कहूं किन्न प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिया उमगी उमगी अनुराग। जिस ओर श्वास छोड़ते थे ना भरतलाल जी, उस ओर प्रेम में वातावरण हो जाता था। गोपियों का प्रेम आप लोगों ने श्रीमद् भागवत में देखा होगा। भरत का प्रेम ही गोपियों का प्रेम है। जिस समय भगवान का वियोग हुआ, ठाकुर जी महाराज करने लगे, उस समय मन में थोड़ा सा ये हो गया कि आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां विरह में तड़पते हुए सरकार से पूछती हैं कि आप कहाँ हैं?
एक गोपी ने कहा, हरी सखी चल पूछते हैं ना, यमुना जी बताएंगी। तो दूसरी ने कहा, अरे कालिंदी बताने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो आज बड़ी प्रसन्न होगी ना, ठाकुर जी छोड़ के चले गए। ये तो गोपियों का प्रेम था। वास्तव में प्रेम बहुत विचित्र होता है, और प्रेम सीखना है करने के लिए तो मेरे भरत से सीखो, या गोपियों से सीखो, या माँ यशोदा से सीखो। माँ यशोदा का प्रेम भी बहुत ही विचित्र था। ठाकुर जी बड़े हुए, अक्रूर जी मांगने के लिए आ गए। उस समय अक्रूर जी से माँ तो कुछ नहीं बोली, माँ यशोदा नंद बाबा भी कुछ नहीं बोले। कन्हैया से जाते जाते माँ ने पूछा, बोले लाला तुझे देखे बिना पल भर नहीं कटती है, कब आएगा वापस? ठाकुर जी ने कहा, माँ आज जा रहा हूँ, कल वहाँ का मेला है, मेला दर्शन करूंगा, धनुष यज्ञ है, यज्ञ का दर्शन करूंगा, बस 2 दिन रुक करके परसों आ जाऊंगा। परसों कह के जाने वाले ठाकुर जी वर्षों बीत गए, लेकिन वृंदावन वापस नहीं आए। उन ब्रजवासियों का हृदय कैसे रहा होगा, जरा अपने आप को रख करके देखो। इसलिए तो ठाकुर जी दुखी रहते थे। मथुरा में कंस का वध करने के बाद महल में सरकार का निवास हुआ तो कन्हैया उस खिड़की के सामने खड़े होकर के वृंदावन की ओर निहारते थे, किसी से कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन देवकी जी उद्धव जी से कहने लगी, बोले उद्धव तू तो बचपन का सखा है ना, जाके पूछना कन्हैया उस ओर क्यों देखता है। उद्धव गया, जाकर के पूछने लगा, बोले उधर आप क्या देखते हैं, वृंदावन की ओर क्यों निहारते रहते हैं। उद्धव जी महाराज जैसे ही बोले तो ठाकुर जी बोले, बोले कुछ नहीं, बस इतना सोचता हूँ कि वृंदावन की हवा से गोपियों के चरणों के धूल मुझे आकर के मिल जाए, मैं इसीलिए इस खिड़की के सामने खड़ा रहता हूँ। कैसा वो प्रेम रहा होगा। आज हम प्रेम की बात करते हैं, वास्तव में हम प्रेम को समझ ही नहीं पाते हैं। उन गोपियों के लिए भगवान तड़पते थे, क्यों जानते हो। ठाकुर जी लीला किए, पेट दर्द हो रहा है कह के नारद जी महाराज पहुंच गए। सभी महारानियों से बोले, जिस समय द्वारिका में थे, कहे भगवान के पेट में बहुत जोर से दर्द है, बोले दवा, बोले दवा बस इतनी है कि अपने चरणों के रज को झाड़ करके दे दो, उनके पेट दर्द ठीक हो जाएंगे। महारानियों ने कहा, बोले वो हमारे स्वामी हम कैसे दे सकते हैं। नारद जी महाराज गोपियों के पास पहुंच गए। गोपियों ने जैसे सुना कि चरणों की धूल से हमारे सरकार के पेट दर्द ठीक हो सकते हैं, चरण धूल निकाल करके दे दिए। वो लोग ये नहीं समझ पाए कि हमें पाप लगेगा। ये प्रेम है मेरे भाई, इसे प्रेम कहा जाता है। जो प्रेम आप दर्शन कर रहे हैं ना श्रीमद् भागवत में गोपियों का, जो प्रेम आप दर्शन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत में माँ यशोदा का, नंद बाबा का, वही प्रेम मेरे भरतलाल जी का है, वही प्रेम है। आप दर्शन कीजिए, मिलाइए गोपियों को और भरतलाल जी को, अपने हृदय को सीधे वहां ले चलिए, तभी समझ में आएगी। भरतलाल जी महाराज उस वियोग में तड़प रहे हैं जिस वियोग में गोपियां तड़प रही थी। सरकार जो है खिड़की के सामने खड़े होकर के देखते हैं। उद्धव बार बार पूछने लगे, आप सर्वेश्वर हैं, योगेश्वर हैं, ये क्या आप लेकर के खड़े हैं। उनको प्रेम की पाठ पढ़ा करके आ गए। भगवान जान गए मेरे उद्धव को अभिमान हो गया। ठाकुर जी ने कहा, मैंने तो प्रेम बता दिया, तुम जा करके ज्ञान की बात बता के चले आओ। उद्धव ने कहा, ये तो मेरी चुटकी का काम है। यूं गया और यूं आया। सुबह हुई, उद्धव को भेजा गया। ठाकुर जी ने कहा, जब जाना तो एक काम करना। बोले क्या। बोले मेरे पास पत्रिका रखी हुई है, माँ और बाबा के लिए, मैया और बाबा के लिए, उसे लेते जाना। गोपियों के लिए उसे लेते जाना। वृंदावन की क्या स्थिति थी, उस ब्रज भूमि की क्या स्थिति थी जिस समय से कन्हैया चले गए थे ना। ग्वालपाल सब नित्य ही जाकर के पेड़ के किनारे, यमुना के किनारे खड़े होकर के अपने ठाकुर जी की राह देखते थे कि कन्हैया आ रहा होगा। रथ की जब ध्वज दिखाई दिए ना,
तो आपस में चर्चा करना शुरू कर दिए। बोले वो देखो ना, हम कह रहे थे ना हमारे कन्हैया वापस आएंगे, वो आ रहे हैं, हमारा कान्हा आ रहा है। लेकिन जैसे उद्धव जी का दर्शन हुआ सबका मन टूट गया। उद्धव जी आगे खड़े हुए, उन्होंने पूछा कि नंद बाबा का भवन कहाँ है। लोगों ने कहा, बोले क्या सूचना लाए हो? बोले हाँ। कहे कोई मेरे साथ रथ में बैठ करके चलो, नंद बाबा का भवन दिखा देना। कहे किसी को साथ जाने की आवश्यकता नहीं है, काली धारा देख रहे हो ना, जहाँ ये काली धारा समाप्त हो जाए समझ जाना वो नंद बाबा का भवन है। वो काली धारा किसकी थी जानते हो? जिस दिन से ठाकुर जी गए थे ना, उस दिन से माँ की आंखों की अश्रु की धारा ही बंद नहीं हुई थी। वो एक काली धारा बह के निकल गई। ये प्रेम है मेरे भैया, इसे प्रेम कहते हैं। उद्धव जी पहुंचे, जैसे ही पहुंचे नंद बाबा के दरवाजे में, तो वहां हर एक ईंट से कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही थी, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। क्यों? ये प्रेम है। सूचना देने के लिए अंदर गए, आवाज लगाए कोई है, तो उस समय माँ यशोदा धीरे से बोली, बोले इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे लाला सोए हुए हैं, जाग जाएंगे, जरा धीरे बोलो। तो थोड़ी सी ज्ञान की डिडवी थी ना, वो समाप्त हो गई। बोली बाप रे, ये प्रेम है। रात को योगेश्वर है, सर्वेश्वर है, वो परमात्मा है कह के नंद बाबा को समझाने लगे उद्धव। तो नंद बाबा ने कहा, बोले उद्धव वो तेरे लिए भगवान होंगे, हमारे लिए तो वही कन्हैया है जो हमारे सामने माखन के लिए हाथ फैलाए, दही के लिए हाथ फैलाए, हमारे लिए तो वो कन्हैया है। वो हमारा कोई योगेश्वर सर्वेश्वर नहीं है, हम तो उसे बेटे के रूप में ही जानते हैं और सदा चाहते भी रहेंगे। थोड़ी सी ज्ञान की डिड्डी भी यहाँ समाप्त हुई। फिर गोपियों के पास गए, गोपियों के पास ले जाकर के वो पत्रिका दी, तो पत्रिका को उन्होंने पढ़ा नहीं, आपस में वो देखना शुरू कर दिए कि कृष्ण कहाँ है, एक दूसरे से छीनना शुरू कर दिए, पत्र को फाड़ दिए। किशोरी जी वहाँ विराजमान थी, शांत बैठी हैं, आंख से आंसू भी नहीं बह रहे हैं। कैसा प्रेम रहा होगा। ठाकुर जी चलते चलते किशोरी जी से कहते हैं, राधा रानी से कहे, बोले मैं जा रहा हूँ, तुम आत्म शक्ति हो, मेरी शक्ति हो, मुझे एक वचन दे दो। बोले क्या? बोले आज के बाद तुम कभी रोगी नहीं। आंख से पलक से आंसू बाहर उनकी आई ही नहीं। ये प्रेम है। कोई आंसू को रोक सकता है, लेकिन किशोरी जी ने रोका। किसके लिए? अपने ठाकुर के लिए। दर्शन हुआ, गोपियों ने कहा, बोले उद्धव संदेशा लेके आया है, हमारा भी एक संदेशा ले जाकर के जाके उस कपटी को कह देना। अरे नहीं आना चाहता तो मत आए, एक बार हमें दर्शन देके तो चला जाए। कहा कि क्यों गया कि मैं वापस आऊंगा? हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई उद्धव जिसके कारण वो हमें सदा सदा के लिए छोड़ के निकल गया? उससे कहना, उनके चरणों में जाके प्रणाम करना, ये कहे ना कि हम लोग आकर के उनके चरणों में आकर के प्रणाम करें, तो हम अभी भी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं, बस एक बार हमको माफ तो कर दे। उद्धव की सारी की ज्ञान की डिब्बी भी धरी की धरी रह गई। 6 महीने बाद उद्धव जब वापस आए तो अलग ही रंग था। उन्हें तो ध्यान ही नहीं था। किशोरी जी के चरणों में उद्धव जी जब पड़े ना, तो 6 महीने की उस प्रेम की अवस्था में उद्धव पहुंच गए। और 6 महीने बाद ठाकुर जी के पास पहुंचे, जब देखे कि राधा का रंग चढ़ा हुआ है, राधा नाम की मस्ती चढ़ी हुई है, उस समय ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। तो भगवान से उद्धव जाकर के कहने लगा, बोले तू बड़ा निष्ठुर है रे, इतने प्रेमियों को छोड़ के कैसे आ गया? ये प्रेम है मेरे भैया, और यही प्रेम मेरे भरतलाल जी का है। आज प्रयाग में प्रवेश करते हैं, जिस ओर सांस ले रहे हैं भरतलाल जी, उस ओर सीताराममय वातावरण हो रहा है। भरद्वाज जी महाराज सुने कि भरत आ रहे हैं, भरद्वाज जी से मुलाकात हुई, दर्शन हुआ, प्रणाम किए। भरद्वाज जी ने इतनी सारी व्यवस्था कर दी भरतलाल जी की, क्योंकि अयोध्या की संपत्ति को छोड़ के आए हैं। कभी कभी ऋषिगण परीक्षा भी लेते हैं मेरे भैया,
उनको लगा कि शायद संपत्ति को छोड़ के आए हैं, तो ये संपत्ति को छोड़ पाए हैं कि नहीं पाए हैं। इतनी व्यवस्था कर दी गई अष्ट सिद्धियों को बुला करके। भरतलाल जी सबसे एक ही बात कहते हैं, देखो ये इनकी तपस्या का फल है, इसका दुरुपयोग मत करना, जितना हो सके उतना कम उपयोग करना। रात भर रहे भरतलाल जी, संपत्ति रूपी चकवी, भरत रूपी चकवा दोनों एक पिंजरे में बंद रह गए। लेकिन धन्य है भरत रूपी चकवा को संपत्ति रूपी चकवी की ओर पलट करके भी नहीं देखे ये भरतलाल जी। बहुत अद्भुत दर्शन है, अद्भुत प्रेम है भरत का, अलग ही विलक्षण लक्षण है। रात भर रहे, सुबह हुई, सब लोग जाकर के गंगा स्नान किए। त्रिवेणी में सब लोगों ने स्नान किया, लेकिन मेरे भरतलाल ने स्नान नहीं किए। पूछा गया क्यों स्नान नहीं किए? भरत जी कहते हैं, बोले इसलिए कि त्रिवेणी में माँ सरस्वती भी बह रही हैं और इन्होंने ही मेरी माँ की बुद्धि खराब की। यदि आज ऐसा नहीं करती तो आज मेरे प्रभु का वनवास नहीं होता। इसलिए भरतलाल जी स्नान नहीं किए, प्रयागराज से आज भीख मांग रहे हैं। कौन? छत्री भरत, एक राजा का भाई भरत, राजा का बेटा भरत, स्वयं राजा होने वाला भरत आज अपने पीताम्बर को फैला दिया और भीख मांग रहे हैं। प्रयागराज ने कहा, बोले भरत ये तुम्हारा धर्म नहीं है। भरतलाल जी कहते हैं, मैं उस धर्म का क्या करूं जो धर्म मेरे राम के लिए नहीं है, उस धर्म को ही छोड़ता हूं। मुझे तो कुछ अलग ही चाहिए। प्रयागराज ने पूछा क्या चाहते हैं आप? भरतलाल जी कहते हैं, बोले आपसे कुछ मांगना चाह रहा हूं। मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आर्त काह न करे कुकर्म। आर्त व्यक्ति कौन सा कुकर्म नहीं करता है? आज मैं अपने धर्म को छोड़ करके, क्षत्रिय धर्म को छोड़ करके आपसे भीख मांग रहा हूं। प्रयागराज ने कहा, चार पदार्थ भरा भंडारो, मेरे पास तो चार प्रकार के अर्थ धर्म काम मोक्ष सब हैं, जो चाहो मांग लो। उन्होंने कहा, अर्थ के कारण ही तो अनर्थ हुआ, मैंने उसे छोड़ के आया, तो धर्म मांग लो। बोले कौन सा धर्म? धर्म होता तो आज मेरे राम जी बन नहीं जाते, उस धर्म का मैं क्या करूं? धर्म भी नहीं चाहिए, काम मांग लो। बोले उसकी भी कोई चाह नहीं है। मोक्ष? बोले मोक्ष की याचना कभी भक्त करता नहीं है, वो तो सदैव संसार में आने की बात करता है, मोक्ष की चाह वो कभी रखता ही नहीं। तो फिर क्या दो? बोले बस एक ही चीज दे दो ना, जन्म जन्म रति राम पद वरदान नयान, जन्म जन्मांतर मुझे राम जी के चरणों में प्रीति हो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रयागराज ने कहा, बोले ये चार ही चीज हैं, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिले। भरद्वाज जी से मिलन हुआ और भरतलाल जी को देख करके भरद्वाज जी एक ही बात कहते हैं, तात भरत तुम सब विधि साधु। साधु होकर के भी साधु नहीं है, आप तो सब प्रकार से साधु हो। कौन कह रहा है? स्वयं भरद्वाज जी कह रहे हैं। सुबह हुई, सब लोग स्नान किए और सब लोग स्नान करके वहां से प्रस्थान किए। ऊपर से देवता देख रहे हैं। इंद्र जाकर के बृहस्पति जी से कहने लगा, बोले आज तो ऐसा लग रहा है कि राम वापस ही हो जाएंगे। क्यों जानते हो? जब भरतलाल जी चल रहे थे ना, तो उनके प्रेम के कारण पत्थर भी पिघलना शुरू हो गया था। प्रेम में इतनी ताकत थी। कभी आपने सुना कि पत्थर पिघलता है?
नहीं ना, लेकिन भरत के प्रेम के कारण पत्थर भी पिघल रहे थे। जहां जहां चरण रख रहे थे ना, वो पत्थर पिघलना शुरू हो गए। ये प्रेम का असर है। कहे बोले बाप रे बाप, इनके प्रेम में तो इतना असर है कि पत्थर में भी पिघलाव आ रहा है। तो इसका मतलब सीधा है कि भरत जी वापस राम को ला सकते हैं। गुरुदेव आप ऐसा कुछ कीजिए ना कि भरत वापस हो जाए। बृहस्पति जी ने कहा, बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उस समय मां सरस्वती को भेजा गया तो राम जी की इच्छा शामिल थी। आज राम की इच्छा नहीं है। और एक बात बता दूं इंद्र, तुम देवता हो लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। तुम नहीं जानते कि राम जी को अपना सेवक, अपना दास, अपना भक्त कितना प्रिय होते हैं। मेरी बात मानो तो अपने हृदय से ये बात निकाल दो कि भरत की बुद्धि को खराब कर दी जाए। ये बात इंद्र स्वयं जाकर के बृहस्पति जी से बोल रहा है। उन्होंने कहा, सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। राम तो अपने सेवक के लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं। और जो अपराध भगत कर ही, जो अपने उनके भक्त के अपराध करते हैं, राम रोष पावक सो जरही। राम जी के अग्नि बाण से वो जल करके भस्म हो जाते हैं। और तुम कहते हो भरत की बुद्धि खराब कर दिया जाए। शांत हो गए, चले गए। इधर भरतलाल जी चल रहे हैं। गंगा और यमुना का हिलोर उठा। कहते हैं ना, जित देखो तो श्याममयी है। जिससे आप अनन्य प्रेम करते हो ना, जिधर देखोगे सही प्रेम होना चाहिए, सच्ची प्रेम होना चाहिए, दिखावा नहीं ना। तो उधर वही दर्शन होते हैं। आज भरतलाल जी को गंगा और यमुना के हिलोर उठ रहे हैं तो दिखाई कैसे दे रहे हैं? अपने आप हाथ जुड़ गए। भरतलाल जी के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। क्यों? देखत श्यामल धवल हिलोर, यमुना का हिलोर उठते देख करके भरतलाल जी के हाथ जुड़ गए। क्यों? वहां लगा कि गंगा गौरांगी है, यमुना श्याम वर्ण की है, तो उनको लगा कि मेरे सीताराम जी दर्शन दे रहे हैं। ये प्रेमी का लक्षण है। भरतलाल जी के हाथ जुड़ गए, चलते जा रहे हैं भरतलाल जी। देवता तब भी बाज नहीं आए अपने कर्मों से। ऊपर से सूर्य के तेज प्रताप और नीचे पृथ्वी गर्म। भरतलाल जी के चरणों में कोई पादुका नहीं है। चलते हैं ना तो पांव में छाले पड़ गए। जहां जहां कदम रख रहे हैं ऐसा लग रहा है। उपमा भी कैसे देते हैं गोस्वामी जी महाराज। भरतलाल जी चलते जा रहे हैं, उनके चरणों में छाले आ गए हैं, फिर भी वो रुक नहीं रहे हैं। क्यों? मन तह जहाँ रघुवर वै देही। जहाँ रघुनाथ है, जहाँ जानकी जी है, मन तो वही है। अत्यधिक किसी से प्रेम करो और उसके विषय में कहीं सुन लो कि उसे कुछ हो गया है, कहीं चोट लग गई है, तो खुद का ध्यान नहीं रहता है। ऐसे प्रेमी भी होते हैं भैया। और ऐसा नहीं है कि प्रेम किसी एक प्रेमी और प्रेमिका का ही हो। पिता और पुत्र का भी प्रेम बड़ा विचित्र होता है। माता पुत्र का भी प्रेम बहुत विचित्र होता है। और यहाँ तो भाई और भाई का प्रेम का दर्शन हो रहा है। मेरे भरत का तो कहना ही क्या है। भरतलाल जी पैदल चलते जा रहे हैं,
पाँव में छाले आ गए, फिर भी नहीं रुके भरतलाल जी। गोस्वामी जी उपमा देते हैं, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, भरतलाल जी चलते जा रहे हैं। उपमा भी गोस्वामी जी बहुत सुंदर दे रहे हैं। बोले कौन सा? बोले सुबह सुबह आप सरोवर के किनारे चले जाओ ना, और सरोवर के किनारे चले जाओगे तो सरोवर में जब कमल खिलने लगता है उस समय ओस की बूंदे, शीत की बूंदे कितना सुंदर, कितना प्यारा लगता है। वैसे ही भरतलाल जी के चरण लाल लाल है और उसमें दाने दिखाई दे रहे हैं छाले के, जो फोड़े लग गए हैं वो सफेद सफेद बहुत सुंदर लग रहे हैं। फिर भी भरतलाल जी नहीं रुके, चलते जा रहे हैं। कहते हैं चलते चलते उनके चरण के छाले छिल गए, रक्त की धारा निकलना शुरू हो गई। पद चिन्ह के नीचे लाल लाल चिन्ह पड़ रहे हैं। देखने वाले लोग कह रहे हैं कि भरत थोड़ा सा विश्राम कर लो, लेकिन नहीं, भरतलाल जी विश्राम नहीं कर रहे हैं। एक जगह तो ऐसी भी स्थिति हो गई कि भरतलाल जी रोने लगे, चिल्ला करके बिलखने लगे, तड़फने लगे, नाचने लगे। और भक्त अपनी भक्ति की चरम सीमा में जब पहुंचता है ना तो सब कुछ भूल जाता है, कौन है कहाँ का है, उसे कुछ भान नहीं रहता। भरतलाल जी रोने लगे। आकर के किसी ने माँ कौशल्या से कहा कि आपका भरत रो रहा है। भरतलाल जी रो रही है सुन करके माँ पास में आई, सांत्वना दी। भरत जी कहते माँ एक बात पूछूं आपसे। माँ कौशल्या बोली बोलो भरत क्या बात है? कई बात बताइए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे प्रभु मुझे आते जान करके छोड़ करके चले गए। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बोले भरत मैं तो इतना ही जानती हूँ, अपने राम को इतना जानती हूँ भरत, कि यदि उनको पता चलेगा कि तुम आ रहे हो तो स्थान छोड़ करके नहीं, वो स्थान छोड़ करके तुम्हें लेने के लिए आएंगे। तुम धैर्य तो रखो। सब लोगों को एक उचित स्थान में छोड़ करके भरतलाल जी, शत्रुघ्न भैया और निषाद राजगुह आगे बढ़े। भरतलाल जी यहाँ से दंडवत प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है, सब कुछ ऐसे ही खाली है। नीचे पीतांबर धारण किए हुए हैं और दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। शरीर छिलता जा रहा है, रक्त की धारा निकल रही है, फिर भी भरतलाल जी रुके नहीं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। निषाद राज्य से रहा नहीं गया, अब तो हद हो गई, इसलिए दौड़े ऊपर चढ़े, तब केवल ऊंचे चढ़ी धाई, कहूं भरत सन भुजा उठाई। भरतलाल जी को आवाज लगाई, बोले भरत भैया ऊपर आइए। दौड़ करके गए तो उन्होंने दिखाया, बोले मंदाकिनी के ठीक मध्य में ठाकुर जी की सुंदर कुटिया बनी हुई है। कैसे दिखाई दे रही? बोले तुलसी तरवर विविध सुहाए, कहूं कौन से कहूं लखन लगाए, बट छाया वेदिका बनाई। किसने बनाई? सीता जी ने। कहते हैं सीता जी इतनी सुकुमारी थी, इतनी सुकुमारी थी कि माँ कौशल्या उनके स्वागत करने के लिए ना, जब नई नवेली दुल्हन आई तो उनके स्वागत करने के लिए कमल की पंखुड़ियां बिछा दी। और जब वो डोली से उतरी, कमल की पंखुड़ियों में चरण रखी तो चरण को बार बार उठाने लगी। माँ ने कहा, बोले बेटी तुम्हारे स्वागत करने के लिए तो मैं ये पंखुड़ियां बिछा दी, फिर चरण बार बार क्यों उठा रही हो? तो धीरे से माँ बोली, किशोरी जी बोली, बोले माँ आपने मेरे स्वागत में कोई कमी नहीं की, लेकिन मैं क्या करूं, कमल की पंखुड़ियों के नोक मेरे चरण में चुभ रहे।
वो इतनी सुकुमारी थी। आश्चर्य की घटना घट गई, ओठ भी सूखे जा रहे थे जानकी जी के। तो माँ ने कहा चरण उठा रही हो तो समझ में आ रहा है, ओठ क्यों सूख रहे हैं? कहे बोले क्या करूं, यहाँ की दास दासियां घूर के देख रही हैं मेरी ओर और उनकी आंखों के गर्मी से मेरे ओठ सूखे जा रहे हैं। बताओ, आंख शीतलता प्रदान करती वो जानकी राम जी के लिए वेदिका तैयार की। वेदिका समझ रहे हो ना, चबूतरा अपने राम के लिए चबूतरा तैयार की है कि यहाँ मेरे स्वामी बैठेंगे, विराजमान होंगे। अच्छा एक बात बताइए, जब चरण इतने कोमल हैं तो हाथ कितने कोमल रहे होंगे, और उस हाथ से किशोरी जी मिट्टी लेकर के छबाई की होगी तो क्या उनके हाथों में छाले नहीं आए होंगे? कैसा समर्पण है, कैसा प्रेम है। एक एक पात्र को उठा करके देखो मेरे भाई, मानस में चाहे जानकी को उठा लो, चाहे उर्मिला को उठा लो, माँ के कई को उठा लो, सुमित्रा को उठा लो, जहां देखो वहां त्याग दिखाई देता है कि हाँ इन्होंने इतना किया, और किसी को नहीं कह सकते किसने कम किया, सब एक से बढ़ के ही कहें। बट छे आया वेदिका बनाई, सिंह निज पानी सरोज सुहाई। ये मैं नहीं कह रही हूँ, गोस्वामी जी खुद लिखे हैं, सिंह निज पानी सरोज सुहाई। सीता जी अपने हाथों से वेदिका तैयार करते हैं अपने राम के लिए, और उस चबूतरा में राम जी विराजमान है। भरतलाल जी कहते हैं, बोले निषाद राज जी एक बात पूछो। बोले क्या? कहे मेरे ठाकुर जी के आश्रम में जाने का, मेरे राम जी के आश्रम में जाने का कितना मार्ग है? ध्यान से देख के बताओ कितना मार्ग है। जैसे उन्होंने देखा, कहा बोले ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कहे वो बाद में बताऊंगा, पहले बताओ तो सही मेरे राम जी के आश्रम में प्रवेश करने का कितना मार्ग है। ध्यान से देखे तो कहा बोले दो मार्ग है, एक सामने से एक पीछे से। भरतलाल जी ने ऐसा क्यों पूछा? इसलिए उन्होंने कहा सामने से तो जा नहीं सकता हूं क्योंकि मैं इतना अधम हूं, और ऐसा मैंने कोई कार्य नहीं किया है कि मैं राम जी का सामना कर सकूं। दास हूं, पीछे से जाऊंगा, रघुनाथ जी को यदि मुझ पे दया आ जाएगी तो आकर के उठा लेंगे। भरतलाल जी प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करते हुए जा रहे हैं, इतने में धूल उड़ी और सब लोग, चिड़ियों की चहचहाट दिखाई दी, सब लोग भागते हुए आ रहे हैं। तो भगवान पूछने लगे, बोले बात क्या है, सब लोग कहाँ से आ रहे हो? तो एक कोल भील ने कहा, बोले प्रभु आपका कोई छोटा भाई भी है क्या? बोले हाँ है ना। बोले कौन? बोले भरत। बोले वो आ रहे हैं, और अकेले नहीं है भगवान, उनके साथ में पूरी सेना आ रही है। तो राम जी कहने लगे वाह मेरा भरत। भरत ने सोचा कि मेरे राम जंगल में अकेले हैं तो सारी सेना को छोड़ने के लिए आ रहे हैं। कैसा ये भाई का प्रेम रहा होगा, विपरीत नहीं सोचे राम जी। लखनलाल जी के मन में कुछ भाव आ गया, उनको लगा कि युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, खड़े हो गए, जो मन में आया बोल दिए। कहे आज युद्ध करने आ रहा है, उनके साथ में यदि शिव जी भी आए युद्ध करने के लिए तो उनको भी मैं समर में हरा दूं। ऊपर से आकाशवाणी हुई, लखन बाहुबल विपुल बखाने। बोले आप धन्य हैं, लेकिन कार्य वैसा ही करो जिसमें आपको तकलीफ न हो, बाद में सोचना ना पड़े। भरत राम से युद्ध करने नहीं, राम को मनाने के लिए आ रहे हैं। राम जी धीरे से लखनलाल जी को शांत करते हैं, और राम जी आज पहली बार लखनलाल जी से कहते, बोले लक्ष्मण मैं किसी का शपथ खाऊं ये मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक बात कहूं भैया, तुम कह रहे हो कि भरत को अहंकार हो गया, तुम कहते हो कि भरत को राजमद हो गया, मैं इतना जानता हूं कि मछली को जल से अलग कर दो तो वो मर जाती है, ऐसा भी कालांतर में संभव हो सकता है कि वो जल में ही अपने शरीर को छोड़ दे। लेकिन इतना जानता हूं कि मेरे भरत को कभी राजमत हो ही नहीं सकता है। अरे जो संत के सानिध्य में रहते हैं उनको कभी अभिमान नहीं होता है, तो मेरा भरत तो स्वयं संत है, उसे कैसे अभिमान हो सकता है। कहा गया ना, तात भरत तुम सब भी साधु,
हर प्रकार से साधु हो। भगवान ने कहा, बोले लक्ष्मण मैं शपथ खाऊं मुझे उचित नहीं लगता, लेकिन लखन तुम्हार शपथ पुतवाना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत जैसा भाई न तो हुआ है न होगा, यदि भरत का ही अवतार पुनः संसार में हो तभी भरत की ये गाथा गाई जाएगी, अन्यथा कोई हुआ ही नहीं है न तो हो। शांत हो गए लखनलाल जी महाराज। किशोरी जी विराजमान है, आंखों में आंसू दिखाई दिए तो राम जी ने प्रश्न किया, वैदेही आंख में आंसू क्यों? जानकी जी ने कहा, बोली सरकार मैंने एक स्वप्न देखा। बोली स्वप्न में क्या देखा? बोले भैया भरत आ रहे हैं। वो तो प्रसन्न हो गए, भैया भरत आ रहे हैं तो सुख की बात है। बोले माताएं भी आ रही हैं, लेकिन माताओं की वेशभूषा बदल गई है, मैं उनको सफेद साड़ी में दर्शन की हूँ। राम जी कहते, बोले लक्ष्मण ऐसा लगता है ये सपना ठीक नहीं है, लखन सपन यह नीक न हो। भगवान वही विराजमान है, हाथों में धनुष बाण फिर रहे हैं ठाकुर जी के। भरतलाल जी पीछे से प्रणाम करते हुए आ रहे हैं, दंडवत प्रणाम करते हुए, शरीर छिला हुआ है। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, दंडवत प्रणाम करते हुए भरतलाल जी पहुंचे। राम जी सुने हैं लेकिन उठे नहीं, जान रहे हैं कि भरत प्रणाम कर रहा है, फिर उठे क्यों नहीं? उनको लगा कि मेरे लक्ष्मण के मन में भरत के लिए कुछ भाव गलत आ गया था। अब तो समझ में आएगा कि भरत के लिए मन में अभी भी मैल है कि मैल साफ हो गया है। आज पहली बार जीवन में ऐसा हो रहा है कि लक्ष्मण का शरीर राम के पास है लेकिन मन सीधे भरत के पास। एक क्षण के लिए लगा लखनलाल जी को कि जाके उठाऊं, चरणों में गिरूं और अपने भैया भरत से माफी मांगूं कि भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। किशोरी जी आंखों में आंसू देखे तो राम जी से धीरे से कहती, बोले सरकार एक बात कहूं? बोले क्या? लक्ष्मण से कभी अपराध हो जाएगा तो उन्हें मत डांटा कीजिए। बोले क्यों? बोले मुझे ऐसा लगता है कि आप उस समय डांट दिए ना, उस बात को भूले नहीं है, इसलिए तो आंख में आंसू है। माँ है ना, और माँ का हृदय बहुत सरल होता है। वो ये कहती है कि लक्ष्मण से गलती हो जाए, प्रभु तो मुझे डांट लिया करें लेकिन मेरे लक्ष्मण को मत डांटा करें। राम जी ने लखनलाल जी से कहा, लक्ष्मण क्या बात है? भाग कहते ही राम जी उठे, राग कहते ही ठाकुर जी दौड़े और ता कहते हुए भरतलाल जी को उठा करके हृदय से लगा लिया। मुख से पूरी शब्द नहीं निकली है अभी और राम जी दौड़ गए। भरत प्रणाम करत रघुनाथा, ये लखनलाल जी का सत्य था लेकिन केवल भ निकला। राम जी बांध करके रखे थे ना अपने आप को, उनको तो पता था कि मेरे भरत प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन बस देखना चाह रहे थे कि मन में कुछ दोष आ गया है, कुछ विकार आ गया है, वो दूर हुआ कि नहीं, इसलिए केवल भाव कहा लखनलाल जी ने। राम जी उठ गए। गति कितनी तेज? बोले सबसे गति होती है तेज गति, हमारे मन की गति, उस मन की गति से भी ठाकुर जी तेज दौड़े और दौड़े तो कैसे दौड़े? बोले कहपट कहूं निसंग धनु तीरा, कपड़ा गिरा दिए लखनलाल जी से। वो कपड़ा कह रहा है, बोले लक्ष्मण। लखनलाल जी कहते, बोले तुम क्यों गिर गए? जाकर के भरतलाल जी को हृदय से लगा लेते तो उस कपड़े ने कहा, बोले आज मेरे राम और भरत का मिलन हो रहा है, मैं बीच में बाधा नहीं होना चाहता, इसलिए मैं गिर गया। हाथों से धनुष बाण छूट गया।
लखनलाल जी पूछते हैं तुम लोग क्यों गिर गए? उन लोगों ने कहा, बोले भरत स्वयं संत हैं और ये नियम नहीं है कि संत के पास जाओ तो शस्त्र लेकर के नहीं, शास्त्र लेकर के जाना चाहिए, इसलिए हम खुद ही गिर गए। सभी लोग गिर गए, राम जी हृदय से लगा लिए भरतलाल जी को, और जैसे ही लगाए तो मानो ये सब भरतलाल जी से कह रहे हैं कि भरत भैया आप उतने दूर से प्रणाम करते हुए ठाकुर जी के चरणों के रज को हृदय से लगाते हुए आ रहे हैं, आज हम ऐसे परम संत को प्रणाम करते हैं, इसलिए खुद ही गिर गए। भगवान ने गिराया, क्योंकि भगवान जितने आयुध धारण करते हैं ना, सब सजीव होते हैं, कोई निर्जीव नहीं होता है। और ठाकुर जी जो आयुध धारण किए वो खुद ही छूट गए। और आज वो कहते हैं कि हमें राम ने नहीं गिराया, तो फिर कैसे गिरे? बोले हमारे मन में भाव आया कि ऐसे परम संत के लिए मेरे प्रभु दौड़ रहे हैं, तो ऐसे संत को तो हमको भी दंडवत करना चाहिए, हम खुद ही गिर गए। कैसे नहीं होंगे भरतलाल जी, जो निर्जीव लोग उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं। भरतलाल जी को हृदय से लगाए, बरबस लिए उठाए और लाए, कृपा निधान भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब पान। सभी लोग देख रहे हैं, राम जी ने कहा मेरे और भरत के मिलन के बीच में कोई नहीं बोलेगा, सब शांत थे। कुछ क्षण व्यतीत हुआ तो उसी समय निषाद राज ने कहा प्रभु, भगवान ने कहा मैंने कहा था ना मेरे और भरत के बीच में कोई नहीं बोलेगा, कौन है बोलने वाला? निषाद राज ने कहा मैं हूँ सरकार। क्यों बोले? कहे बोले बात पूछो भगवान। बोले क्या? दो व्यक्ति यदि अगाध समुद्र में डूबने लगे तो कौन बचाता है? बोले निषाद केवट ही तो बचाते हैं। बोले मैं वही कर रहा हूँ, आप दोनों तो प्रेम के समुद्र में गोता लगाने लगे हो, तो मेरा धर्म है कि मैं आपको बचाऊं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। बोले क्या कह रहे हो? बोले हम अकेले नहीं आए हैं, तो हमारे साथ में माताएं आई हैं, गुरुदेव आए हैं। भरतलाल जी से किशोरी जी मिले, किशोरी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किए भरतलाल जी। भरतलाल जी को आज स्पर्श करके वैदेही आशीर्वाद देती है, कभी किसी को स्पर्श नहीं करती हैं वो। ऐसे दो ही व्यक्ति हैं मानस में जिनको वैदेही ने स्पर्श किया, जानकी जी ने स्पर्श किया और आशीर्वाद दिया। कौन कौन? एक मेरे भरतलाल जी और दूसरे हनुमान जी। ऐसे दो ही भक्त हुए हैं मेरे भाई जिनको जानकी जी ने स्पर्श किया, बाकी वो किसी को स्पर्श नहीं करते हैं। भरत जी को आशीर्वाद दिए, शत्रुघ्न भैया से मिले, लखनलाल जी हृदय से लगा लिए, सब को एक स्थान में छोड़ करके शत्रुघ्न भैया को किशोरी जी के पास छोड़ करके लेने के लिए गए। सभी माताओं को लेकर के आए, गुरुदेव आए, भगवान प्रणाम किए, माँ कौशल्या के चरणों में दंडवत प्रणाम किए, माँ सुमित्रा के चरणों में दंडवत प्रणाम किए, लेकिन कैकेयी को प्रणाम नहीं किए। क्यों? क्या राम जी ये सोच रहे हैं कि मुझे इन्होंने वनवास दिया? बोले नहीं, राम जी पहले माँ कैकेयी को हृदय से लगाए और हृदय से लगा करके धीरे से पूछे माँ कैसे हैं आप? माँ रोने लगी। उन्होंने कहा राम क्या बताऊं, जिस दिन से आए हो ना बेटा, उस दिन से कोई मुझसे बात भी नहीं करता है और आप पूछ रहे हैं मैं कैसी हूँ, क्या बताऊं आपको। हृदय से क्यों लगाए ठाकुर जी? पहले प्रणाम करते हैं, लेकिन हृदय से क्यों लगाए? इसलिए कि राम मानो कहना चाह रहे हैं कि माँ मेरी इच्छा को पूर्ण करने वाली केवल आप हैं, मेरे हृदय की बात को जानने वाली, मेरे हृदय की बात को समझने वाली केवल आप हैं। आपसे मैं कभी ऊर्ण नहीं हो सकता हूँ, सदा ऋणी ही रहूंगा। भरतलाल जी वही विराजमान है। सब लोगों से मिलन हुआ, सब लोगों ने फलहार किया। गुरुदेव ने बताया, बोले राम पिता नहीं रहे, पिता नहीं रहे ये जान करके राम जी मौन हो गए और उन्हें लगा कि मेरे कारण, मेरे प्रेम के कारण मेरे पिताजी शरीर को शांत कर दिए।
सब लोग शांत बैठे हैं। 2 दिन बाद राम जी गुरु वशिष्ठ जी को बुला करके कहते हैं, बोले गुरुदेव 2 दिन हो गया, सब लोग मिल लिए, अब वापस चले जाइए। गुरुदेव एकाएक कुछ नहीं बोल पाए, धीरे से कहते हैं, बोले राम 2-4 दिन और रह जाए, सब लोग बहुत दुखी हैं, उसके बाद चले जाएंगे। राम जी ने कहा ठीक है। अब सीताराम जी और लखनलाल जी अलग हैं। अब एक सभा बुलाई गई जहाँ केवल भरतलाल जी हैं, माँ कौशल्या हैं, गुरु वशिष्ठ हैं, सभी प्रजा विराजमान हैं। और उस समय गुरुदेव कहते हैं, बोले भरत अब क्या करना है। भरत जी ने कहा, बोले गुरुदेव मैं कुछ नहीं जानता, मैं क्या कहूँगा, मैं प्रभु के सामने कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, बस इतना ही जानता हूँ कि आप जो आदेश करें। तो गुरुदेव ने कहा, बोले फिर आदेश क्या करना। कहे राम जी को बन जाने दीजिए, हम सब वापस लौटते हैं। भरत जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बन जाऊं और राम अयोध्या लौट जाए। गुरुदेव ने कहा, बोले भरत ये तो राम ही बता सकते हैं। राम जी के पास सबको लेकर के गए और ले जा करके गुरुदेव ने प्रश्न किया, बोले राम आगे क्या करना है। तो राम जी कहते, बोले आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं गुरुदेव, आप आदेश कीजिए। तो भरतलाल जी की बात सुन करके गुरुदेव कहते, बोले भरत के सामने तो मेरी बुद्धि ही फेल हो गई है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। भरत अमित महिमा सुनुरानी, जाने राम न सके बखानी। भरत महामहिमा जलराशि, मुनिमति ठाड़ तीर अवलासी। आज वशिष्ठ जी की बुद्धि जो है एक स्त्री की तरह हो गई, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। बोले भरत से ही पूछो ना, भरत क्या कहता है, भरत क्या कहता है, भरत से ही पूछ लो। तो उस समय राम जी कहते हैं, बोले भरत तुम ही बताओ ना क्या करें। भरतलाल जी कहते हैं, बोले भैया मैं बोलूं आपके सामने, मैं बोलूं, मैं क्या बोलूं, मैं तो एक ही चीज निवेदन करना चाहता हूं। बोले क्या, आप अयोध्या लौट जाइए, मुझे बन जाने दीजिए। राम जी कहे अकेले जाओगे, अकेले कैसे रहोगे। भरतलाल जी कहते अकेले नहीं प्रभु, मैं और शत्रुघ्न बन चले जाते हैं, आप अयोध्या चले जाइए। मैं ये कहूं कि मैं आपके साथ रहूंगा, अरे जहां 3 है वहां 4 लोग हो जाएंगे, मुझे अपने साथ रख लीजिए। राम जी कहते हैं, बोले भरत ये असंभव है, ये संभव नहीं है। चित्रकूट में 4 सभाएं हुई हैं। सर्वप्रथम सभा में तो राम जी उपस्थित नहीं थे, दूसरी सभा लग गई जहां राम जी उपस्थित हैं, जहां वशिष्ठ जी की बुद्धि एक स्त्री की तरह खड़ी हो गई है, कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। तीसरी सभा में जनक जी महाराज पहुंचे हैं, लोगों ने आके सूचना दी कि जनक जी आ रहे हैं। राम जी अपने ससुर जी को लेने के लिए गए, सादर सम्मान के साथ लाए, सब लोगों ने फलाहार किया। वैदेही का दर्शन हुआ तो जनक जी की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार जानकी जी से मिलन, विवाह के पश्चात। किसके लिए, किसके साथ विवाह करके भेजे थे, एक राजा के लाल, एक युवराज के साथ विवाह करके, राम के साथ विवाह करके भेजे थे। आज कैसे दर्शन हो रहा है, बोले एक वनवासी कन्या के रूप में जानकी जी उपस्थित है। जनक जी महाराज के आंखों में आंसू आ गए और जानकी जी को हृदय से लगा लिए। पुत्र पवित्र किए कुल देव, आपने तो मुझे धन्य कर दिया। जानकी जी से मिलन हुआ, सब लोग इकट्ठा हुए, फिर सभा लगी। अर्धरात्रि में जाकर के माँ कौशल्या कहती हैं, बोले किससे, अपने समधी जी से, बोले आपसे मैं निवेदन करूं। बोले क्या, बोले हे महाराज मैं इतना ही जानती हूँ, सब कुछ कीजिएगा, लेकिन मेरे भरत को सामने रख करके भरत के हृदय में चोट न लगे, ऐसा कार्य मत कीजिएगा। सुबह हुई, सभा लगी, चौथी सभा लगी। एक तरफ जनक जी महाराज जहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुखदेव स्वामी उपस्थित हुए हैं उनके सामने, वो ज्ञानी जनक। एक तरफ वशिष्ठ जी महाराज जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म को जानने वाले हैं, और एक तरफ राम जी और एक तरफ भरत जी।
जनक जी से कहा गया आप बोलिए, तो वो कहते हैं बोले मैं इन दोनों के बीच में क्या बोलूं, एक साक्षात समर्पण का प्रतीक है तो दूसरा साक्षात प्रेम का प्रतीक है, और प्रेम और समर्पण के बीच में एक राजा एक ज्ञानी क्या बोल सकता है, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। मौन हो गए जनक जी महाराज। वशिष्ठ जी से कहा गया आप बोलिए। वशिष्ठ जी कहते हैं बोले मैंने तो पहले ही कह दिया कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अर्धरात्रि में माँ सुनैना जनक जी से कहती हैं बोले स्वामी एक बात पूछूं। बोले क्या? सब राम कथा सुनते हैं, आज मेरी बड़ी इच्छा हो रही है आप भारत कथा सुना दीजिए। तो जनक जी महाराज एक ही बात कहते हैं बोले महारानी जानते राम भी हैं लेकिन भरत कथा कह नहीं सकते, जाने राम न सकै बखान। भरत अमित महिमा सुनो नारी, भरत जी की महिमा बहुत ही अमित है, उनकी चर्चा राम भी नहीं कह सकते। कलयुग में राम जी प्रसन्न हो जाए संभव नहीं है। मान लो आप तपस्या कर लिए और उनको प्रसन्न कर लिए, और प्रसन्न करने के बाद उनसे एक ही चीज मांगी, बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, आप गद्दी में विराजमान होकर के हमें भरत चरित्र सुना दीजिए। तो भगवान हाथ जोड़ लेंगे, बोले भैया सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन भरत कथा नहीं कह सकता। वो भरत लाल जी हैं, सभा में सब लोग विराजमान हैं। राम जी भरत की ओर इशारा किए, बोले भरत बोलो। भरत लाल जी प्रणाम किए, बोले प्रभु मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो बोलना है वाणी मेरी होगी, मुख मेरा होगा, बोलना आपको पड़ेगा, आदेश आपको करना पड़ेगा। भरत लाल जी बोले सरकार आप जो आदेश करें। भगवान ने कहा 14 वर्ष की बात है भरत, तुम वापस चले जाओ। भरत लाल जी आदेश का पालन किए और उन्होंने कहा बोले चला तो जाओ लेकिन जीने की कोई सहारा भी तो चाहिए, कोई एक सहारा दे दीजिए, मैं वापस हो जाऊंगा। भरतलाल जी महाराज को भगवान ने पादुका दी, लेकिन 5 दिन चित्रकूट में भ्रमण किए, दर्शन किए, और 5 दिन घूम करके भरत कूप है जहाँ सभी तीर्थों से जल लाया गया था, आज भी विराजमान है चित्रकूट में। कभी जाइएगा तो दर्शन जरूर कीजिएगा, और उस कुएं का जल इतना मीठा है, इतना मीठा है कि शक्कर भी फीका हो जाए, इतना स्वादिष्ट है। सभी जल को वहाँ छोड़ा गया। भरतलाल जी वहाँ से चलते हैं, भगवान को हृदय से लगाए, तो आज भी उस जगह में जहाँ मेरे राम जी विराजमान थे, जहाँ और भरतलाल जी और राम जी का मिलन हुआ है, आज भी स्पष्ट है। वहाँ जा करके देखिएगा चित्रकूट में भगवान के चरण चिन्ह के नीचे और भरत के चरण चिन्ह के नीचे पत्थर पिघला हुआ दिखाई देगा। ये प्रेम है, अनन्य प्रेम, विलक्षण प्रेम इसे कहते हैं। पत्थर पिघल गया राम और भरत के प्रेम को देख करके। भरतलाल जी को पादुका दिए ठाकुर जी, प्रभु कर कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धर लीन्ही, शीस में धारण किए। लोगों ने कहा अनन्य भाव है, समय नहीं है, और फिर हम भरत चरित्र खींचेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए भरत कथा कहना आसान नहीं है मेरे भाई, और भागने की तो स्थिति ही नहीं बनती है। भरतलाल जी को पादुका मिली, भरतलाल जी वापस आए, बीच बीच में वास करते हुए आकर के अयोध्या में कुछ दिन जनक जी महाराज रुके। फिर भगवान भरतलाल जी नंदीग्राम में जाकर के वास किए। नंदीग्राम कर परम कुटीरा, किन्न निवास धर्म धुर धीरा। धर्म की धुरी को धारण करने वाले भरतलाल जी नंदीग्राम में निवास किए। भरतलाल जी वहां विराजमान है। आज अयोध्या में तो पार्टी हो गई मेरे भैया। क्यों पार्टी हुई जानते हो? झगड़े की पार्टी हुई, लड़ाई की पार्टी हुई? बोले नहीं, एक भरत पक्ष वाले हो गए और एक राम पक्ष वाले हो गए। भरत पक्ष वाले और राम पक्ष वाले एक स्वर में एक ही बात कह रहे हैं। ऐसा कभी विलक्षण लक्षण नहीं देखा गया, ऐसा कोई समय नहीं आया कि व्यक्ति एक साथ एक ही की बड़ाई करे। लोग कहते हैं जंगल में जाकर के तपस्या करना बहुत आसान होता है, लेकिन घर में रह करके तपस्या करे वो बहुत महान होता है। मेरे भरत तो अपने भवन में ही रह करके तपस्या करे। नंदीग्राम में विराजमान है भरतलाल जी, तभी तो पार्टी होकर के अयोध्या के लोग एक स्वर में कहते हैं, दो दिसी समझी कहत सब लोग, दो दिसी समझी कहत सब लोग,
प्रकार से भरतलाल जी सराहने योग्य हैं। भरतलाल जी विराजमान हुए। गोस्वामी जी महाराज भरत जी के चरित्र को पूर्ण करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण हो तो जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आश्रित को। गोस्वामी जी महाराज अपने आप को सट कहते हैं। हम जैसे सट को भगवान के चरणों में लगाने वाले कोई हैं तो वो भरत है। यदि भरत नहीं होते तो सीता राम जी के प्रेम को हम जानते ही नहीं। और इसमें कहने वाली की बात नहीं है भैया, सुनने वाले को बहुत ज्यादा कुछ मिला है। मैं नहीं कर रही हूँ, मानस में लिखा है, भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुने। क्या होगा? सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरति। सीताराम जी के चरणों में अनन्य प्रेम होगा और भवसागर से विरक्ति हो जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा। सुनने वाले, कहने वाले के लिए कुछ नहीं कहा गया, केवल सुनने वाले के लिए है। आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं और आप लोगों के साथ साथ मैं भी भाग्यशाली हूँ कि मेरे द्वारा ठाकुर जी की कृपा से भरत चरित्र में थोड़ी चर्चा हुई है। अरे भरत जी की कथा तो 9 दिन चलती है मेरे भाई, एक दिन की बात ही क्या है। उनका प्रेम ही ऐसा है कि जितना कहो कम है। भरतलाल जी महाराज विराजमान हुए, अयोध्या कांड पूर्ण किए और आज के नमाह के अनुसार संभवतः भगवान रावण का वध कर दिए हैं। ठाकुर जी अयोध्या विराज गए हैं, लेकिन कल राम को राजा बना देंगे हम। आज रहने देते हैं, कल ठाकुर जी, कल भी थोड़ी भरत चर्चा होगी क्योंकि प्रारंभ में उत्तर कांड में भी भरत जी की चर्चा आती है। और ये तो सौभाग्य की बात है कि तीनों दिन भरत जी की चर्चा हो रही है। मैं अपने आप को धन्य समझ रही हूँ कि ठाकुर जी ने मुझे इतना तो योग्य समझा कि अपने द्वारा अपने भक्त की चर्चा करवाई। आइए बड़े भाव से दोबारा हरि नाम स्मरण करें क्योंकि समय हो गया है। अब माताओं को इतनी हड़बड़ी हो रही है कि जल्दी जाना है, रसोई बनाना है। स्वाभाविक सी बात है, बेचारी कहीं विलंब से जाए तो डांट ही पड़ेगी। सुन क्यों रही थी, वापस नहीं आ सकती थी, जल्दी रसोई नहीं बना सकती थी, तो उनका समय हो गया। आइए बड़े भाव से दोबारा हरि नाम स्मरण, फिर वाणी विश्राम, शेष चर्चा कल करेंगे। कल आनंद के साथ राम जी को राजा बना करके हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि मंगलमय चरित्र में आकर के कथा विश्राम होगी तो सदा मंगल ही होता रहेगा। आइए बड़े भाव से दोबारा हरि नाम स्मरण। राजा राम 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 सीता